सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य वंदे विशुद्ध विज्ञानम कवीश्वर कपीश्वरौ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचारी जोदायक फलचारी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। ऑनलाइन मानस गोष्ठी में जुड़े हुए समस्त विद्वज्जन एवं हम और आपके बीच में जो एक सेतु का कार्य कर रहे हैं अनवरत कई वर्षों से, ऐसे हमारे परमादरणीय पटेल जी, आइए संकेत मिल ही हुआ है। जामवंत का वैद्य सुखेना लंकार, श्री राम और रावण का घमासान युद्ध लंका में चल रहा है। इस युद्ध में प्रथम बारी में लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और दूसरी बारी में मेघनाथ पर विजय प्राप्त करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मेघनाथनी बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और तब श्री हनुमान जी महाराज उसे अपने गोद पर उठा करके भगवान श्री राम लक्ष्मण के स्थिति को देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और तब तुलसीदास जी जामवंत जो वृद्ध व्यक्ति है जिसे बहुत ज्यादा अनुभव है, क्योंकि वृद्धों के पास अनुभव ज्यादा होता है, कई ऐसे परिस्थिति को लोग देखे रहते हैं जिनका ज्ञान उन्हें होता है। और भगवान बहुत दुखी हो गए, भगवान रोने लगे। तब जामवंत जी ने कहा, प्रभु आप दुख ना करें, मैं एक वैद्य को जानता हूं जिससे लक्ष्मण जी का इलाज हम करा सकेंगे। और उस जामवंत जी ने कहा, तुलसीदास जी लिपिबद्ध करते हैं, जामवंत कहबै लंका रही कठौ लेना, लंका कठौ लेना, जामवंत सुसेना। जामवंत हैं और मंत्री हैं। देखिए रामचरितमानस में एक ही नाम से मिलता जुलता कई नाम हैं। जामवंत, माल्यवंत, सुमंत, हनुमंत, ये सब मिलते जुलते नाम से हैं। ये वृद्ध है और इसने कहा कि लंका में सुखेन नाम का वैद्य रहता है, किसी को लाने के लिए भेजा जाए। इतने अनुभवी है ये। जामवंत जी ने ये नहीं कहा कि हनुमान जाओ सुखेन वैद्य को लेकर आओ,
क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हनुमान जी दुखी हो जाए कि बार बार मुझे ही भेजा जा रहा है, किसी को नहीं भेजा जा रहा है। इसलिए उसने यही संकेत किया कि लंका रही को पठई लेना, किसी को भेजा जाए वो लंका में रहता है। तो किसी मतलब कौन? जितना समर्थवान श्री हनुमान जी महाराज हैं, समर्थवान नहीं है। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि उस वैद्य को लाने के लिए हनुमान जी गए। धरि लघु रूप गय हनुमंता, धरि लघु रूप गय हनुमंता, आनेऊ भवन समेत तुरंता, आनेऊ भवन समेत तुरंता। लघु रूप बना करके, छोटा रूप बना करके श्री हनुमान जी महाराज जाते हैं और सुखैन वैद्य को घर सहित उठा करके ले आते हैं। हम और आप थोड़ा कल्पना करें कि किसी के घर सहित उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण करना, क्या यह संभव है? ऐसा नहीं लगता कि किसी के घर को उठा करके कोई दूसरे स्थान पर ले आवे। किसी ने तुलसीदास जी महाराज से कहा कि महाराज जी, हनुमान जी ने सुखैन वैद्य के घर को उठा करके जहां पर लक्ष्मण जी मूर्छित हैं वहां ले आया। क्या ये संभव है किसी के घर को उठा करके अन्यत्र हस्तांतरित किया जाए? यद्यपि विदेशों में किसी विशेष परिस्थिति पर मशीन के द्वारा घर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाए जाने की परंपरा चालू हो गई, लेकिन सामान्य दृष्टिकोण से हम देखें तो घर सहित किसी को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना ये संभव नहीं। तुलसीदास जी ने कहा, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि किसी के घर को उठा करके किसी अन्य स्थान पर ले जाना असंभव है, लेकिन ये असंभव संभव कैसे हुआ? क्योंकि ये जो ये काम करने वाले हैं ना, उनके बारे में तुलसीदास जी लिख दिए हैं कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते, दुर्गम काज जगत के जेते। हनुमान जी के बारे में कहा गया कि दुर्गम काज जगत के जेते, जितने भी दुर्गम कार्य है संसार में, उसे करने में एकमात्र समर्थवान है श्री हनुमान जी महाराज। इसलिए आज लंका जाकर के छोटा सा रूप बना करके लंका गए और बना छोटा और काम किया बड़ा। यह हनुमान जी की विशेषता है। देखिए, आगे चलकर प्रसंग आएगा कि मैं तो हमेशा विनोद में कहा करता हूं कि संसार में दो प्रकार के दुकानदार होते हैं। एक थोक विक्रेता होता है और एक चिल्लर विक्रेता होता है। चिल्लर विक्रेता वह दुकानदार जो 2-4 किलो सामग्री बेचता है, और थोक विक्रेता दुकानदार जो है क्विंटल से कम बेचता नहीं। तो श्री हनुमान जी महाराज जो भी काम करते हैं वो थोक में ही करते हैं, चिल्लर काम हनुमान जी महाराज नहीं करते। किसी दूसरे को भेजा जाता तो सुखैन वैद्य को उठा करके इन के इन प्रकार लाता, उसके घर सहित कोई नहीं लाता। लेकिन हनुमान जी महाराज गए और तुलसीदास जी ने लिखा, आनेऊ भवन समेत तुरंता, भवन सहित उठा करके ले आए। ये वैद्य है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि वैद्य को देखा जाए, ये वैद्य है कौन? तो तुलसीदास जी लिखते हैं, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, और संजम इहान विषय के आशा। सदगुरु ही वैद्य है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम देखें तो सदगुरु को ही वैद्य कहा गया। तो हनुमान जी महाराज सुखैन वैद्य को लेकर के आए। देखिए, सुखैन रामायण, रामायण का अर्थ क्या है? राम का घर। और सुखैन का अर्थ क्या है? सुख का घर। जो अपने दुख को भूल गया हो और जो अपने जीवन में सुख प्राप्त कर लिया हो, वो है सुखैन। सुखैन सुख का घर है सुखैन। और जो सुख का घर है
वही व्यक्ति किसी के दुख को दूर कर सकता है, और जो स्वयं दुखी है वो किसी के दुख को क्या दूर करेगा। तो तुलसीदास जी संकेत करते हैं, इनका नाम है सुखैन, सुख का घर है जो वैद्य को हनुमान जी महाराज लेके आ रहे हैं। देखिए, जो पहले से दुखी है वो किसी का दुख दूर नहीं कर सकता। एक दृष्टांतकार ने बहुत सुंदर बात लिखा। उसने कहा कि भाई, कि एक व्यक्ति को इस प्रकार की बीमारी हुई, आंख की बीमारी, कि आंख में बीमारी होने के वजह से उसको प्रत्येक वस्तु दो दिखाई देते थे, दो दिखाई देते थे, प्रत्येक वस्तु उसको दो दिखाई देते थे। तो वो आई स्पेशलिस्ट के पास गया और कहा, डॉक्टर साहब मुझे हर वस्तु डबल डबल दिखाई दे रहे हैं, दो दो दिखाई दे रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति या हम अपने आंख में उंगली डाल देते हैं तो चंद्रमा और सभी वस्तु दो दिखाई देती है, उनको स्वाभाविक रूप से दो दिखाई दे रहा। तो डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर साहब मुझे हर वस्तु दो दिखाई दे रहे हैं, इसके इलाज के लिए मैं आया हूँ। तो डॉक्टर ने कहा, ठीक है, दो वस्तु आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चार लोग एक साथ क्यों बोल रहे हो? एक एक करके बोलो। इसका अर्थ यह है कि डॉक्टर को एक वस्तु चार दिखाई दे रहा है। तो ऐसे डॉक्टर किसी का इलाज क्या करे जो स्वयं बीमार है, जिसको हर वस्तु चार दिखाई दे रहा हो। उससे बेहतर तो वही है जो बीमार व्यक्ति आया है जिसको दो दिखाई दे रहा है। तो मैं निवेदन कर रहा था, जो सुख के घर हैं वही किसी के दुख को दूर कर सकते हैं। अब एक बात और है, यदि किसी के पास सुख है तो आवश्यक नहीं है कि जा जाकर अपने सुख को बांट दे, आवश्यक नहीं। लेकिन रामचरितमानस में आया है, जिसके पास सुख है उसको जा जाकर बांटने की पद्धति चल पड़ी है। सो सुख धाम और राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम। एक है भगवान श्री राम जो सुख के धाम है, सुख के खजाना है, सुख के समुद्र है। तो भगवान क्या करते हैं, उनके पास सुख है तो अपने पास रखे रहे नहीं। भगवान कहते हैं हमारे पास सुख है, इस सुख को हम बांटेंगे। और भगवान जंगल में निकल गए, वनवास में निकल गए, और तुलसीदास जी ने कहा, सकल मुनि न के आश्रम और जाई जाई सुख दिन, निशिचर ही न करो मही, भुज उठाई प्रण किन। मैं निवेदन कर रहा था, जिसके पास सुख है वो आवश्यक नहीं है बांट दे, लेकिन भगवान श्री राम अपने सुख को जाकर के संत महात्माओं के पास, जंगल में हर लोगों के पास बांटे। तो ये सुखैन वैद्य है, इसके ये सुख का घर है। इनको हनुमान जी लेकर के आए और लक्ष्मण जी के नब्ज देख करके कहा कि भाई, इनके प्राण बचाने का एक ही उपाय है, ये द्रोणाचलगिरी पर्वत में संजीवनी बूटी मिलती है, और उसको यदि सूर्योदय के पहले लाया जाए किसी के द्वारा तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा मुश्किल है। तुलसीदास जी लिखते हैं, कहें नाम गिरी औषधि, औषधि का नाम बताया, शल्यकर्णी विशल्यकर्णी नाम बताया, और द्रोणाचलगिरी पर्वत का नाम उठाया। और सुखैन बंद ने स्वयं कह दिया कि चाहू पवन सुत ले, हनुमान तुम ही जा सकते हो, दूसरे के बस की बात नहीं है। हनुमान जी तैयार होते हैं, और वहां पर तुलसीदास जी एक बात लिखते हैं अन्य ग्रंथों में कि हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप रोना बंद कर दीजिए, आप बिल्कुल किंचित ही दुख ना हो। तो भगवान राम ने कहा, मैं क्यों दुखी ना हूं? कहा कि अमृत कहां कहां मिलता है मुझे मालूम है, अमृत कहां कहां मिलता है मुझे मालूम है, और मैं वहां जा करके अमृत ला करके लक्ष्मण जी के मुख में निचोड़ दूंगा और लक्ष्मण जी जीवित हो जाए। भगवान राम ने कहा, कहां कहां अमृत मिलता है? तो हनुमान जी ने कहा कि एक तो चंद्रमा के पास अमृत है, इसलिए चंद्रमा का एक नाम है सुधाकर, और उस चंद्रमा के पास मैं चला जाता हूं छलांग लगा करके, क्योंकि मुझे अभ्यास है, मैं सूर्य के पास भी गया हूं, चंद्रमा के पास जाऊंगा और कहे चंद्रमा निचोड़ी चैल जो आनी सुधा सिर नामो, जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं। आप आज्ञा दें प्रभु, तो मैं चंद्रमा के पास चला जाऊंगा, और जैसे व्यक्ति स्नान करने के बाद कपड़ा को निचोड़ता है ना, वैसे चंद्रमा को मैं निचोड़ दूंगा। इसी ने तुलसीदास जी महाराज से कहा कि महाराज,
क्या ये संभव है कि जैसे व्यक्ति कपड़ा निचोड़ता है वैसे चंद्रमा को निचोड़ करके लाया जाए? कहा तुलसीदास जी ने कहा ये तो है असंभव, लेकिन जो कह रहे हैं उसके लिए असंभव ये नहीं है। दुर्गम काज और जगत के जेते और सुगम अनुग्रह तुम्हारो देते। ये हनुमान चालीसा में लिखा। रामचरितमानस में क्या लिखा? कौन सो काज और कठिन जग माही और जो नहीं होत तात तुम पाए। हनुमान जी ने कहा प्रभु चंद्रमा से मैं अमृत कहीं नहीं ला सका तो दूसरा काम और करूंगा। बोले मैं पाताल लोक चला जाऊंगा। अब पाताल लोक में अमृत का कुंड है और उस अमृत कुंड की रखवाली नाग लोग करते हैं। तो अमृत कुंड जाकर के पाताल लोक में नागों को मारकर अमृत कुंड ही मैं धरातल पर मृत लोक में ला सकता हूं और लक्ष्मण के प्राण बचा सकता हूं। तुलसीदास जी ने कहा कि भैया हनुमान जी के लिए कोई संभव नहीं है, असंभव नहीं है, वो सब कर सकते हैं। और अंत में हनुमान जी ने तो यहां तक कहा कि प्रभु यदि कुछ भी नहीं कर सका ना, यदि मैं चंद्रमा से अमृत नहीं ला सका, पाताल लोक से अमृत का कुंड नहीं ला सका, तो वो काम करूंगा जो विश्व के इतिहास में किसी ने किया ही ना। बोले आप क्या करेंगे? तो कहा पट कौन नीच अमीच मूसक जो सब ही कर पाप बहावो। बस शर्त यही है जो तुम्हारे अनुशासन पाओ। हनुमान जी ने कहा कि अंत में यदि कुछ नहीं कर पाया तो जैसे बिल्ली जो है चूहे को पटक पटक कर मारती है ना, वैसे मैं मृत्यु को ही मार दूंगा, सबकर पाप बहावा और सबके पाप ही दूर कर दूंगा। आज के बाद कोई व्यक्ति मरेगा। हनुमान जी इतने समर्थवान है कि मृत्यु को भी मार सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा चला प्रभंजन सुत बल भाती, चला प्रभंजन सुत बल भाती, राम चरण सर सीज पुर राखी, राम चरण सर सीज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाती, चला प्रभंजन सुत बल भाती। हनुमान जी महाराज अपने बल के बखान करके जा रहे हैं। पहले बार अपने बल का बखान हनुमान जी महाराज करते। विद्वानों ने कहा कि इसी अहंकार के कारण थोड़ा सा हनुमान जी को तकलीफ भी हुई। तो हनुमान जी जा रहे हैं और उधर कालनेमी के पास रावण पहुंचा और कहा कालनेमी लक्ष्मण को शक्ति लगी है और सुखैन वैद्य के कहने से संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान द्रोणाचलगिरी पर्वत जा रहा। तो कालनेमी ने कहा ठीक है। ठीक नहीं है, उसके मार्ग रोकना है। सुखैन वैद्य ने कहा है कि सूर्योदय के पहले यदि संजीवनी बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे और इसलिए कुछ समय उनको डिस्टर्ब करना है, उसके समय खराब करना है। तो कालनेमी ने कहा कि महाराज ये बताइए ये कौन हनुमान है? तो रावण ने कहा वही कुछ दिन पहले जो लंका जला दिया था वही हनुमान है। कालनेमी ने कहा ये बताइए दशानन, जिस दिन हनुमान जी ने लंका को जलाया उस दिन आप कहीं बाहर गए थे कि लंका में ही थे? रावण ने कहा मैं लंका में ही था, कहीं बाहर नहीं गया था। बोले क्या मतलब? कालनेमी ने कहा आप मूर्ख समझते हैं मुझे। बोले क्या? अरे देखत तुम ही और नगर जही जारा और तासु पंथ को रोक निहार। अरे तुम्हारे देखते देखते जिसने लंका को जलाकर राख कर दिया उसके रास्ते को कौन रोक सकता है? मैं नहीं रोक सकता करके कालनेमी जाने लगा। रावण ने कहा सुनो, मैं तुम्हें जाना चाहता, देखना चाहता हूं कि तुम काम के लिए जाओ। कालनेमी ने कहा जा तो रहा हूं लेकिन आते हुए आप नहीं देख पाए, काम तो करना ही पड़ेगा।
और उसने जा करके मार्ग में, देखिए कालनेमी ने सोचा कि हनुमान के मार्ग को रोकना है तो क्या किया जाए। मैं उनसे बल से तो रोक नहीं सकता, युद्ध करके हनुमान को तो रोक नहीं सकता। तो कालनेमी ने पता किया कि हनुमान के कमजोरी क्या है। देखिए संसार में हर व्यक्ति की कमजोरी है, हर व्यक्ति की कोई न कोई कमजोरी है। तो कालनेमी ने पता किया कि हनुमान जी की कमजोरी क्या है। तो कालनेमी को पता करने के बाद पता चला कि हनुमान जी की कमजोरी है राम कथा। राम कथा जहां होती है, हनुमान जी हर हालत में उपस्थित होते हैं। और तुलसीदास जी भी लिखते हैं, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। भगवान के कथा कहने में निपुण है तो हनुमान जी महाराज, कथा सुनने में निपुण है तो हनुमान जी महाराज। देखिए कथा तो सब लोग कहते हैं, लेकिन ईमानदारी से बताइए कथा सुनने के बाद दुख, हम लोगों का दुख दूर भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है? मुझे तो लगता है नहीं भाग रहा है दुख। या तो कथा कहने वाले में कोई कमी है या सुनने वाले में कोई कमी है, तब तो दुख नहीं भाग रहा है। अब हनुमान जी कथा कहते हैं तो परिणाम क्या होता है? रामचंद्र गुण बरने लागा, और सुनत ही सीता कर दुख भाग। ऐसी कथावाचक है श्री हनुमान जी महाराज कि उनकी कथा को सुनकर श्री सीता जी के दुख भाग जाते। तो ऐसे कथा कहने में निपुण, वैसे ही सुनने में निपुण है हनुमान जी महाराज। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसम। तो कालनेमी ने पता किया कि हनुमान की कमजोरी क्या है। तो कालनेमी को पता चला हनुमान की कमजोरी है राम कथा। राम कथा सुने बिना हनुमान जी रह ही नहीं सकते। तो क्या किया जाए? कहा राम कथा सुनाया जाए। और आप कथा सब जान ही रहे हैं, एक माया से सरोवर तैयार किया, बाग बगीचा लगाया, एक मंदिर भी बना लिया और वहां राम कथा कहना शुरू कर दिया। पवित्र आश्रम जब देखा, सरोवर को देखा, श्री हनुमान जी महाराज आकाश मार्ग से जा रहे थे, उतर गए और उतर करके बैठ गए। और कालनेमी जी महाराज कथा कह रहे हैं, होत महारन रावण राम ही, जिति हहि रामन संशया मही। होत महारन रावण राम ही, होत महारन रावण राम ही, जिति हहि रामन संशया मही। जिति हहि रामन संशय या मही। कालनेमी कथा कह रहे, होत महारण रावण राम ही, राम और रावण का महान युद्ध हो रहा है। इस युद्ध में राम जी जीतेंगे, इसमें संशय नहीं है। हनुमान जी बैठ गए, कथा हो रहा है सुन। लेकिन कुछ प्रवक्ता ऐसे भी हैं जिनको बहुत कम चौपाइयां याद है। देखिए एक दिन के जब रामायण कथा कहीं पर हो तो वो सुंदर कांड को ही स्वीकार करेगा, या परिस्थितिवश भगवान की एक दिन कथा कहना है, 1 घंटा कथा कहना है और सीधा लंका कांड कहना। नवान परायण के अंतर्गत नवधा में 9 दिन की कथा होती है, बालकांड से सुंदर फिर उत्तरकांड तक। लेकिन इस महोदय ने कथा लंका कांड से प्रारंभ किया, जो प्रसंग चल रहा है। तो हनुमान जी महाराज बैठे सुनने के लिए, लेकिन उसको आगे तो याद नहीं था। तो संकेत ये मिला कि आपको कैसे मालूम भाई कि राम रावण का युद्ध हो रहा है और राम जी जीतेंगे? तो उसने कहा कि हाँ बैठ मैं देखूं भाई, ज्ञान बुद्धि बल मोहि अधिकाई। कालनेमी कहने लगा मैं यहाँ बैठे बैठे देख सकता हूँ, 2 ही तो हम लोग हैं। बोले क्या मतलब? कहा महाभारत में संजय था जो बैठे बैठे युद्ध को देखता था, और दूसरा मैं हूं तो बैठे बैठे युद्ध को देख सकता हूं। मुझे ज्ञान और दृष्टि बहुत ज्यादा मिली हुई। तो जब अपनी कथा कोई कथावाचक कहने लगे तो श्रोता को
जरा प्यास लगने लगते हैं। हनुमान जी ने कहा कि मुझे प्यास लगी, मुझे पानी चाहिए। आप कथा सब जान रहे हैं। उसने कमंडल दिया। देखिए हनुमान जी को प्यास पूरे मार्ग में नहीं लगी। दूसरी यात्रा है श्री हनुमान जी महाराज की। पहले यात्रा में जब सीता जी के खोज में निकले तो देखा, हनुमान जी ने देखा कि सब लोग प्यास मर रहे हैं, केवल हनुमान जी को छोड़कर। तुलसीदास जी ने कहा, मन अनुमान कीन्ह हनुमाना, मरन चहत सब बीनु जल पाना। मरन चहत, हनुमान जी को छोड़कर सभी लोग प्यास के मारे मरने लगे। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि आपको प्यास क्यों नहीं लगी? कहा कि भाई मुझे प्यास नहीं लगी, उसका दो कारण है। एक तो भगवान राम के नाम लिखा हुआ अंगूठी मुद्री में अपने मुख पर रखा हूं, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। और वो राम नाम अमृत है, तो जिसके मुंह में अमृत हो उसको प्यास कहां लग सकती? भूख प्यास कुछ नहीं है। और दूसरी, मैं भगवान के छाया में चल रहा हूँ, छत्र छाया में चल रहा हूँ। परसा शीश सरोरु प्यानी पानी कर मुद्रिका दिन जन जानी, इसलिए मुझे नहीं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हनुमान जी को प्यास भूख नहीं लगी। कब लगी? जब भगवान श्री राम द्वारा दिए गए मुद्रिका को मुख से बाहर निकाला, तब से हनुमान जी को भूख प्यास प्रारंभ हुई। सीता जी के सामने हनुमान जी ने मुद्रिका को गिराया। तुलसीदास जी लिखते हैं, कपि कर हृदय विचार और दीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार दिन हरसी उठ कर गए। और जब मुद्रिका को सीता जी को दे दिया हनुमान जी महाराज ने, कुछ ही समय बाद हनुमान जी को कहना पड़ा, सुनहु मातु मोहि अति सय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। जैसे ही वो मुद्रिका हनुमान जी के मुख से बाहर निकली, सीता जी को हनुमान जी ने दे दिया, तब से भूख प्रारंभ हो गया। यहाँ कालनेमी के पास हनुमान जी को प्यास लगी और हनुमान जी कालनेमी से पानी मांगने लगे, तो कालनेमी ने अपना कमंडल दे दिया, कमंडल में भरे हुए पानी दिया। हनुमान जी ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, ये थोड़े से जल में मेरी प्यास बुझने वाले नहीं है। तब कालनेमी ने कहा, ये सरोवर में जा करके जल पी लो और स्नान कर लो, गुरु दक्षिणा ले लो, इत्यादि का कथा सब जानते हैं। तो सरोवर में जैसे ही हनुमान जी महाराज स्नान करने के लिए गए, तो मकरी ने पकड़ लिया और कहा कि जिसे आप संत मान रहे हैं वो संत नहीं है, एक पक्षी संत है। देखिए, एक संत रामचरितमानस में ऐसे आया है जो केवल वेश से संत है, वेश से। और दूसरा आया है जो वेश से भी संत है, वाणी से भी संत है। लेकिन पूर्ण संत वो माना जाएगा जो मन वचन और कर्म तीनों से संत हो, जिसकी वेशभूषा भी संत की भी हो, वाणी भी संत की भी हो और मन भी संत की हो। रावण एक प्रकार के संत है, ध्यान देंगे, उसकी वेशभूषा संतों जैसा है और वाणी तो जैसा नहीं है रावण। सीता जी ने कहा, कह सीता सुनु जति गोसाई ने कहा कि हे साधु महाराज, आप सुनिए, आपका वेश तो संतों का है, लेकिन वाणी बोले वचन दुष्ट की नाई। आपके वाणी जो है दुष्टों की तरह है। तो रावण जो बना था केवल वेश से संत बना, और वाणी दुष्ट की वाणी है, और मन भी दूषित है, सीता जी के हरण करने के लिए आया था। काल ने भी दो पॉइंट को पकड़ा था, वेश भी संत का बनाया और वाणी में भी राम कथा ही तो कह रहा है, जो भी कह रहा है बात की बात है। लेकिन मन में हनुमान जी की रास्ता रोकना है, मन से संत नहीं है, वाणी से संत है और तन से संत है। तो सब प्रकार से संत कौन है? सब प्रकार से संत रामचरितमानस में एक ही व्यक्ति है, वो है कौन?
तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु। तो मैं निवेदन कर रहा था, क्या हनुमान जी को मालूम नहीं था कि जो कथा कह रहे हैं वो राक्षस है? मालूम था। हनुमान जी के उद्देश्य ये, कथा कोई भी कहे, जो अपने गांव के व्यक्ति कहे, छोटे से बच्चा कहे, कोई नारी कथा कहे, कथा सुनना ही चाहिए। तब रामचरितमानस प्रभु चरित सुनवे को रसिया का भाव हुए। तो मकरी के बताने से जब पता चला कि ये निशाचर है, घोर निशाचर है, तब अपने पूंछ में पकड़ करके घुमा करके काल नेमी को मार करके हनुमान जी आगे बढ़े। किसी ने कहा कि हनुमान जी महाराज एक बात आप बताइए, इतना इमरजेंसी काम से आप जा रहे थे, सुखेन वैद्य ने कहा है कि सूर्योदय के पहले यदि संजीवनी बूटी द्रोणाचल गिरी पर्वत से नहीं आया तो लक्ष्मण के प्राण संकट में पड़ सकते हैं, आपको कथा सुनने की क्या जरूरत है? हनुमान जी ने कहा, भाई मुझे संत कहते हैं प्रभु चरित सुनबे को रसिया, तो मैं तो कथा सुन ही लेता हूँ। कहा नहीं, कथा सुनना चाहिए, ठीक है, लेकिन मान लो आप द्रोणाचल गिरी पर्वत गए और सूर्योदय से पहले यदि संजीवनी बूटी लेकर के आप नहीं आए तो क्या होता? हनुमान जी ने कहा, जो भी काम हम करते हैं वो बड़े सोच समझ कर करते हैं। बोले क्या होता? हनुमान जी ने कहा, मैं जैसे ही देखता कि सूर्योदय होने वाला है और मैं समय पर लंका वापस नहीं आ पा रहा हूं, तो वही काम करता जो बचपन से करते हुए आ रहा हूं। बोले क्या करते? कि बाली समय रवि भक्षलियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवनयानी करी विनती, देवनयानी करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम त्यारो। हनुमान जी ने कहा कि जो बालकपन में किया सूर्य को खाने वाली बात, सूर्य को मैं निगल लेता, सूर्य को उदय नहीं होने देता, इसलिए मैं कथा सुनना। और कथा सुनने के लिए हनुमान जी महाराज प्रख्यात हैं, प्रभु चरित सुनबे को रसिया। काल नेमी को मारने के बाद हनुमान जी महाराज आगे बढ़े और उस पर्वत पर पहुंच गए जहां संजीवनी बूटी है। देखिए, रामचरितमानस हो या कोई ग्रंथ हो, किसी भी का दो प्रकार के भाव निकलते हैं, एक लौकिक भाव, एक अलौकिक भाव, एक भौतिक भाव, एक आध्यात्मिक भाव। यदि एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वैद्य क्या है, मैंने आपको बताया, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहन विषय के आशा। दूसरी बात, संजीवनी मूरी क्या है? संजीवनी मूरी, संजीवनी बूटी क्या है? तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तुलसीदास जी ने कहा, संजीवनी मूरी जो है वो कई प्रकार से हो सकते हैं। एक तो द्रोणाचल गिरी पर्वत, और दूसरा रघुपति भगति संजीवनी मूरी, अवनुपान श्रद्धा मति पूरी। ही संजीवनी मूरी है। और एक द्रोणाचल गिरी पर्वत में संजीवनी मूरी है। संजीवनी बूटी द्रोणाचल गिरी पर्वत में भी है और भगवान के भक्ति में। इन दोनों संजीवनी बूटियों का प्रयोग रामचरितमानस में मूर्छा दूर करने के लिए हुआ है। द्रोणाचल गिरी में का प्रयोग हनुमान जी ने लाकर सुखेन वैद्य को दिया, तब वैद्य तब किन्ह उपाय लक्ष्मण जी को जीवित किया। और रघुपति भगत संजीवन मूरी का भी प्रयोग रामचरितमानस में हुआ है। कहाँ हुआ है? ये हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर के आ रहे थे तो भरत जी ने बाण चला दिया, हनुमान जी मूर्छित हो गए और उस समय करना पड़ा। केवल भरत जी ने ये कह दिया कि जो मोह पर रघुपति अनुकूला, तो कपि हो ही विगत श्रमशूला। भरत जी ने कहा कि यदि भगवान श्री राम मुझ पर अनुकूल हैं, मेरे ऊपर उनकी कृपा है, जरा भी मुझ पर भक्ति है, तो ये वानर राज जो मूर्छित होकर गिरे हैं वो उनकी मूर्छा जो है दूर हो जाए। और इतना सुनते ही
सुनत बचन उठी बैठे कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। इस बात को सुन करके हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई और उठ के बैठ गए। इसका अर्थ क्या है? दोनों संजीवनी बूटी का प्रयोग रामचरितमानस में हुआ। एक संजीवनी बूटी जो द्रोणाचलगिरी पर्वत में है, जिसका नाम सुखेन वैद्य ने बताया, और दूसरी संजीवनी बूटी भरत जी ने भक्ति का दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, रघुपति भगति संजीवनी बूटी, अवनुपान श्रद्धा मति पूरी। भरत जी ने ये राम भक्ति रूपी संजीवनी का प्रयोग किया हनुमान जी के मूर्छा दूर करने। तो मैं कह रहा था, एक सामान्य वैद्य सुखेन तो है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु ही वैद्य है। और दूसरा, एक तो द्रोणाचलगिरी पर्वत में संजीवनी बूटी है, लेकिन दूसरा संजीवनी बूटी है भगवान की भक्ति। अच्छा, ये हनुमान जी कहाँ गए? पर्वत में, द्रोणाचलगिरी। अब ये पर्वत क्या है? पर्वत क्या है? एक आध्यात्मिक पर्वत भी है। पावन पर्वत वेद पुराना, पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करना। ये वेद पुराण जो हमारे धर्म ग्रंथ है, यही तो पावन पर्वत है, और इसी में भगवान की भक्ति छिपी हुई है। तो पूरा पर्वत, पूरे पुराण, किस पुराण में, किस अध्याय में, किस पेज पर राम भक्ति दी है, यदि हमको ये मालूम ना हो तो पूरे ग्रंथ को उठा करके सदगुरु के सामने रख देना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज पर्वत पर पहुंचे और तुलसीदास जी ने एक बात लिखी, देखा सैलन औषधि चीन्हा, सहसा कपि उपार गिरि लीन्हा। देखा सैलन औषधि चीन्हा, हनुमान जी महाराज औषधि नहीं चीन सके, समय कम है। और हमारे पुराने कथाकारों ने कहा है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी हो तो तब तक बंद नहीं करना चाहिए जब तक वो जाग ना जाए, और इसी कंडीशन में कथा बंद नहीं करना चाहिए। अब 2 मिनट समय है। चलिए, हनुमान जी से किसी ने पूछा कि महाराज आप सचमुच में संजीवनी बूटी नहीं पहचान पाए थे क्या? हनुमान जी ने कहा, मैं ज्ञान नामा ग्रगण्यम हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, एक झटके में मैंने पहचान लिया था संजीवनी बूटी को। तो ये पर्वत उठा के लाने की क्या जरूरत है आपको? हनुमान जी ने कहा, देखो, जल्दबाजी में सुखैन जी ने पर्वत का नाम बताया, संजीवनी बूटी का नाम बताया, लेकिन जल्दबाजी में मात्रा बताना वो भूल गए। इतने दूर से मैं लाता और सुखैन वैद्य कहीं कह देता कि इतने में नहीं होता, कम से कम इतना और चाहिए, तब तो हम मर लगे। दोबारा जाकर आना संभव नहीं था, इसलिए हमने पर्वत उठाकर ला दिया। जितना में होए उतना आप प्रयोग करिए। और दूसरा, राम रावण युद्ध चल रहा है, हो ना हो किसी और योद्धा मूर्छित हो जाए, धोखाधड़ी में मैं कहीं मूर्छित हो गया तो संजीवनी बूटी लाने वाले भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा, पहाड़ को ही लंका में रख दो, संजीवनी बूटी लो और रमज रमज कर सबको पिलाते जाओ, सबको जिलाते जाओ। इसलिए हनुमान जी ने पर्वत को उठा करके लाया। और तुलसीदास जी लिखते हैं, और हनुमान भगवान राम उधर सोच रहे हैं कि अभी तक हनुमान नहीं आए, क्या बात है। तुरंत हनुमान जी पहुंच गए। तुरत वैद तब कीन्ह उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। तुरत वैद तब कीन्ह उपाई, तुरत वैद तब कीन्ह उपाई। उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। इस प्रकार जो है लक्ष्मण जी महाराज जिंदा हो गए, प्राण उनका बच गया। लक्ष्मण को पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूं, कैसे हूं, कौन लाया, कैसे लाया। तो बताया गया कि भैया मेघनाथ के बाण से आप मूर्छित हो गए थे। और दूसरी बार लक्ष्मण जी ने एक बात कह के गया कि आज मेघनाथ का मैं वध करूंगा, और भगवान की शपथ लेकर के गया। भगवान के शपथ में वो ताकत है कि उसकी पूर्ति भगवान स्वयं करते हैं। लक्ष्मण ने कहा, अरे जो सत्संग कर और करे सहाई, और तो मारो रन राम दुहाई। कभी मैं आप लोग रखूंगा मानस शपथ, रामचरित मानस में शपथ की क्या प्रमाण है।